नमस्कार। तो क्या स्टॉक मार्केट की दुनिया में उतरने की तैयारी है? आज हम चार बहुत ही अलग लेकिन जबरदस्त पावरफुल स्ट्रैटेजीज को समझने वाले हैं। ऑप्शंस, इंट्राडे, स्विंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। आइए मिलकर पता लगाते हैं कि इनमें से कौन सी किसके लिए बनी है। चार स्ट्रैटेजीज हैं, पर सवाल तो एक ही है, सबसे बड़ा वाला, कि भाई इनमें से कौन सी किसी की अपनी पर्सनैलिटी, उसके कैपिटल और गोल्स के साथ फिट बैठती है। फिक्र मत कीजिए, इस सफर के आखिर तक ये पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सीट बेल्ट्स कस लीजिए, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं मार्केट की सबसे तेज लेन से, मतलब वो जगह जहां एड्रेनलिन और रिस्क दोनों ही टॉप गियर में होते हैं, ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग को कुछ ऐसा समझिए कि स्टॉक की फ्यूचर प्राइस पर एक तरह से बेट लगाया जा रहा है, और वो भी बिना स्टॉक को असल में खरीदे। ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सौदा, जिसमें ट्रेडर अंदाजा लगाते हैं कि एक फिक्स्ड टाइम में कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। मतलब यहां ओनरशिप नहीं, प्रेडिक्शन का खेल है। लेकिन हाँ, इसे देखकर ये मत समझिएगा कि ये कोई बच्चों का खेल है। ऑप्शंस में मास्टर बनने के लिए ना, कॉल और पुट ऑप्शंस, मतलब कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, इस पर बेट लगाना और ऑप्शन ग्रीक्स जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझना पड़ता है। ये ग्रीक्स समझ लीजिए किसी प्लेयर के स्टैट्स जैसे हैं, जो उसकी स्पीड से लेकर टाइम के साथ उसकी वैल्यू कैसे घटेगी सब कुछ बताते हैं। और अब एक ऐसा नंबर जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। जरा सोचिए, 2023 की एक सेबी रिपोर्ट ने यह खुलासा किया कि 89%, जी हां 89% रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स आखिर में अपना पैसा डुबो देते हैं। अब सवाल है क्यों? वजह अक्सर एक ही होती है, अधूरी जानकारी और खराब रिस्क मैनेजमेंट का एक डेडली कॉम्बिनेशन। और इसीलिए एक्सपर्ट्स का एक गोल्डन रूल है जो सबको याद रखना चाहिए। ऑप्शंस में सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जितना खोने का दम हो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक सीधी सीधी वार्निंग है। अच्छा, अब आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पर। जरा एक ऐसे ट्रेडर को इमेजिन कीजिए जो बाज की तरह दिन भर होने वाले छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट्स पर नजर गड़ाए बैठा है। वो एक ही दिन में स्टॉक्स खरीदते हैं और बेच भी देते हैं, बस इस उम्मीद में कि इन तेज और छोटे छोटे मूव से कुछ प्रॉफिट बन जाए। इंट्राडे ट्रेडर्स ना अक्सर मार्जिन का यूज करते हैं। अब ये मार्जिन क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो ब्रोकर से लिया गया उधार। मान लीजिए जेब में 10,000 रुपए हैं, तो 5 गुना मार्जिन के साथ 50,000 रुपए की ट्रेडिंग पावर मिल सकती है। पर यहां एक कैच है, ये एक दोधारी तलवार की तरह है, जो प्रॉफिट को तो बढ़ाती ही है, पर लॉस को भी कई गुना बढ़ा सकती है। सच कहूं तो इंट्राडे ट्रेडिंग का माहौल बहुत ही फास्ट पेस्ड और स्ट्रेसफुल होता है। इसमें लगातार स्क्रीन पर नजर रखनी पड़ती है। मतलब मार्केट आवर्स में ट्रेडर को अपने स्क्रीन से चिपक कर ही बैठना पड़ता है। ठीक है, तो फास्ट लेन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अब मैराथन की तरफ चलते हैं। मतलब अब बात होगी उन स्ट्रैटेजीज की जो सब्र और एक बैलेंस्ड अप्रोच को रिवॉर्ड देती हैं, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। स्विंग ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बीच का मिडिल पाथ या सुनहरा रास्ता कह सकते हैं। इसमें होता यह है कि स्टॉक को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड किया जाता है, ताकि प्राइस में जो बड़े स्विंग्स आते हैं ना, मतलब बड़े उतार चढ़ाव, उनका फायदा उठाया जा सके। ये स्ट्रैटेजी रोज रोज की मार्केट की किचकिच पर फोकस नहीं करती। इसकी जगह स्विंग ट्रेडर्स अपने फैसले लेने के लिए ट्रेंड लाइंस और मूविंग एवरेज जैसे चार्ट पैटर्न और ट्रेंड्स पर भरोसा करते हैं। एक तरह से वो रोज की छोटी मोटी हलचल से जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। और अब आते हैं उस स्ट्रैटेजी पर जिसे वेल्थ क्रिएशन का किंग माना जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और जब इसकी बात हो तो महान वॉरेन बफेट को कौन भूल सकता है? उनका कहना है, धैर्य से धन बनता है। सच तो यह है कि इसे वेल्थ बनाने का सबसे भरोसेमंद और टिकाऊ तरीका माना जाता है। और यहीं पर असली मैजिक शुरू होता है, जिसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जरा इस पर गौर कीजिए। अगर 1,00,000 रुपए को 12% सालाना ग्रोथ पर इन्वेस्ट किया जाए, तो 20 साल में वो 9.6 लाख रुपए से भी ज्यादा बन सकता है। यही तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का असली कमाल। ओके, तो हमने चारों स्ट्रैटेजीज को एक एक करके तो समझ लिया। अब टाइम है एक साइड बाय साइड कंपैरिजन का। देखते हैं कि ये एक दूसरे के सामने कहां टिकती हैं। चलिए इनका एक तरह से स्कोर कार्ड बनाते हैं। देखते हैं कि रिस्क, होल्डिंग टाइम, कैपिटल और नॉलेज, इन 4 पैमानों पर कौन कहां खड़ा है। तो यहां पर पिक्चर एकदम क्लियर है। ऑप्शंस वेरी हाई रिस्क और एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज चाहिए। इंट्राडे भी हाई रिस्क वाला खेल है। स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क थोड़ा मॉडरेट हो जाता है
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रिस्क सबसे कम है, जो इसे बिगनर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। देखिए, स्ट्रैटेजी कोई भी चुने जाए, एक चीज सबसे ऊपर है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। तो चलिए अब कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स पर नजर डालते हैं जो हर किसी के लिए हर स्ट्रैटेजी में काम आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी रुकावट मत समझिए। ये तो मार्केट में आपका सुरक्षा कवच है, आपका शील्ड है, एक ऐसा टूल जो बहुत जरूरी है। तो ये रहे वो 3 जरूरी नियम जिन्हें गांठ बांध लेना है। नंबर 1, हर एक ट्रेड पर अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 2 से 4% ही रिस्क पर लगाएं। नंबर 2, लॉस को लिमिट में रखने के लिए हमेशा हमेशा एक स्टॉप लॉस सेट करें। और नंबर 3, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए अकाउंट्स अलग अलग रखें, मिक्स मत कीजिए। और आखिर में फिर से वॉरेन बफेट की एक पावरफुल बात जो हमें याद दिलाती है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी मशीन है जो बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र रखने वालों की जेब में डाल देती है। मतलब आखिर में जीतता वही है जो पेशेंस रखता है। तो रास्ता चाहे कोई भी हो, बस कुछ बातें याद रखनी है। समझदारी से इन्वेस्ट करना है, सीखते रहना है और सबसे जरूरी पेशेंस रखना है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।